अमावस्या की रात थी जब मैं एक सुनसान जंगल के बीचों बीच फंस गया। चांद की रोशनी नहीं थी और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा के झोंके और जंगली जानवरों की दूर की आवाजें मेरे रोंगटे खड़े कर रही थीं। मुझे याद आया कि पास में ही एक छोटा सा गांव है जहां मुझे शरण मिल सकती है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने गांव की झलक देखी। गांव बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। वहां के लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई बाहरी हूं। उनके चेहरे पर अनजाना भय और चिंता दिख रही थी। मैंने एक बुजुर्ग से रात बिताने की जगह के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने मुझे एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया और कहा कि वहां एक अघोरी रहते हैं जो लोगों को शरण देते हैं। लेकिन उनकी एक चेतावनी थी, रात में कर्ण पिशाचिनी से दूर रहना, वह आत्माओं को खा जाती है। मैंने उनकी बात मानते हुए मंदिर की ओर चल दिया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मंदिर में प्रवेश करने पर मैंने देखा कि एक अघोरी साधना में लीन थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझे शरण देने की स्वीकृति दी। उन्होंने मुझसे कहा, रात को कोई भी आवाज सुनो, बाहर मत जाना, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी आत्मा चुरा लेगी। रात के मध्य में अचानक से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे अघोरी की चेतावनी भूलने पर मजबूर कर दिया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा। एक अंधेरी छाया, जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है, मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। जैसे ही वह छाया मेरे करीब आई, अघोरी ने अचानक प्रकट होकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कर्ण पिशाचिनी ने चीखते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। उसकी चीखों से कानों में दर्द होने लगा। अघोरी ने मुझे सुरक्षित मंदिर के अंदर खींच लिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, यह स्थान तुम्हारा नहीं है, लौट जाओ। अघोरी ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक पुरानी आत्मा है जो लोगों को उनकी आवाज से फंसाती है और उनकी आत्मा को खा जाती है। वह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसे रोकने के लिए केवल मंत्रों का ही सहारा है। इसीलिए वह हमेशा चेतावनी देते हैं। मेरी जान बचाने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी। इस श्रापित स्थान से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, उन्होंने कहा। सुबह होते ही मैंने गांव को छोड़ दिया। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के पास अघोरी खड़े थे जो मेरे जाने को देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता थी। मेरे मन में उनकी ओर उस भयानक रात की यादें हमेशा के लिए बस गईं। उस रात ने मुझे सिखाया कि हर चेतावनी का एक मतलब होता है। अब जब भी मैं अकेला और अजनबी जगह पर होता हूं तो उन चेतावनियों को याद रखता हूं और उनका पालन करता हूं। उस अघोरी और कर्ण पिशाचिनी की भयानक कहानी ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए